हाँ जी, पहले तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म और एक होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अल्टीमेटली आप जानते हैं मैं सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 2 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करेंगे, चिंता की बात कोई नहीं है। तो सबसे पहले बात मैं आपको से करूँ, फ्री कैश फ्लो टू फर्म में क्या होता है। बेटा आप यहाँ पे बेस पे पकड़ते हैं, आप नो पैड को बेस पे करते हैं। आपको नो पैड लेना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बेसिकली क्या होता है, आपका EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स होता है। ठीक है, आप नो पैड को लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्म के लिए निकाल रहे हैं ना, तो नो पैड में तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, क्योंकि आप फर्म के लिए निकालना तो फिर तो डिबेंचर होल्डर भी आ गए, लोन वाले भी आ गए, सब आ गए, आपके ओवरऑल वैल्यू निकालनी है अपनी फर्म की, तो सबका पैसा वहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप नो पैड को ले लेते हैं। नो पैड के अंदर आप ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, लेस कर देते हैं आपका इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, प्लस कर देते हैं डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। और अगर मान लो कोई आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा है तो उसको भी आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद आप फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म निकल के आएगा। इसको जो भी आपका जो फर्म का फिर के होएगा ना ओवरऑल, उससे आप उसको कैपिटलाइज करेंगे तो फिर आपके पास बेटा फर्म की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में क्या होता था, फ्री कैश फ्लो इक्विटी के अंदर आप नेट इनकम लेते थे। आप नेट इनकम लेते थे यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, पैट के अंदर आप वहीं डेप्रिसिएशन एज इट इज़ यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल और ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ज्यों का त्यों वैसे ही सेम टू सेम। मैं बात सिर्फ यहाँ की है, जो डिफरेंशियल पॉइंट है वो बेटा आपका यहाँ पे है कि आप बेस किसको पकड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट वगैरह सब माइनस कर दिया, बचा पैसा सिर्फ इक्विटी का है, तो वैल्यू भी किसकी निकलेगी, इक्विटी की निकलेगी। समझ में आई बात? हाँ जी सर, समझ में आई बात। और यहाँ पे जो सा डिस्काउंटिंग रेट लेंगे, जो ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकल के आएगा, इसमें डिस्काउंट रेट कौन सा लोगे बेटा, गलती मत करना, डिस्काउंट रेट लोगे यहाँ पे के ही लोगे। इक्विटी का पैसा है ना, सिर्फ इक्विटी का पैसा, तो इक्विटी का डिस्काउंट रेट। अगर फर्म का पूरी फर्म का पैसा है, हिंदी में फर्म होता है, इंग्लिश में फर्म होता है, कभी नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, आप यहाँ पे केओ ले लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे फर्म की बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ली। इतनी बातें आपको आती भी होगी, मैंने बस आपको एक हल्का सा आपको वार्म अप करा दिया, ताकि हम जो है ना क्वेश्चन की हम पूरी भावना में उसके अंदर हम बह सकें। ठीक है, यस सर, चलिए तो मैं आप क्वेश्चन पढ़ा दूँ आपको। पहले क्वेश्चन कहाँ गया हमारा जी, क्वेश्चन नंबर था, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर ये रहा जी। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट करें प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट प्रॉफिट कितना है जी, 290 करोड़ है। तो ये क्या, इसको पैट कह सकता हूँ मैं? हाँ सर बिल्कुल, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है बेटा, अर्निंग फॉर इक्विटी दे दिया ना उसने, तो मतलब सारा कुछ अब प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह सब मैनेज करने के बाद है ये। ठीक है बेटा, इसके बाद निकल के आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इतनी इक्विटी कैपिटल है 1300 करोड़ की, पार वैल्यू इतनी दे रखी है। तो क्या फटाफट तेज़ी से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने सर, डाटा के यहीं पे निकाल लें बेटा। 1300 करोड़ डिवाइडेड बाय 40, तो ये 32.5 करोड़ शेयर्स निकल के आते हैं आपके। ठीक है, और आपकी जो पैट दे रखा है वो इतना दे रखा है। क्या पैट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो क्या आपको अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा? तो मैं हल्का हल्का यहाँ निकाल दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या था हमारे पास डाटा, पैट दे रखा है आपको 290 CR। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 1300 CR, और पार वैल्यू दे रखी है, यानी कि फेस वैल्यू आपको दे रखी है 40 की। तो बेटा ये 1300 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो 32.5 करोड़ शेयर निकल के आएंगे ऑफ 40 रुपीज़ ईच। ठीक है जी, अब इसको मैं कह रहा हूँ कि आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। अगर बेटा मैं अर्निंग पर शेयर निकाल क्यों रहा हूँ ये आपको बताऊँगा अभी आगे, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा जो डाटा आगे दे रखा है ना सारा पर शेयर के हिसाब से दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा पैट के ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर मुझे करना तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जो अगर आसान तरीका मैं करूँ तो मैं EPS को ही बेस बना के चलूँगा। वो क्यों बना के चलूँगा, आगे आगे आपके साथ क्वेश्चन रीड करूँगा तो आपको भी समझ में आएगा हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, EPS जो है वो आपका 290 डिवाइडेड बाई 32.5, यानी कि ये 290 करोड़ का पूरी हमारी कमाई हुई, और शेयर होल्डर कितने थे, 32.5 शेयर होल्डर थे। तो डिवाइड करेंगे 290 डिवाइड बाई ये आ गया आपका इज इक्वल टू 8.923
रुपीज़। ये आपका अर्निंग पर शेयर है बेटा, ठीक है। अब डाटा में चलें आगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कहा आपको कि डेट रेशियो ऑफ द कंपनी है, डेट रेशियो ऑफ द कंपनी 27% है। अब इसमें गलती ना करना, इसमें एक आपको लगेगा मैं क्वेश्चन को एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ये आपको बातें और भी क्वेश्चन में काम है। यहाँ डेट रेशियो लिखा है बेटा, डेट रेशियो 27% का मतलब क्या है, पहले तो इसी का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। डिवाइड एंड रूल जानते हैं बेटा, डिवाइड एंड रूल, क्वेश्चन को डिवाइड करें टुकड़ों में और फिर एक एक टुकड़ों के ऊपर हम अलग से काम करेंगे। तो डेट रेशियो दे रखी है आपको 27%। ये इम्प्लाई क्या करती है, ये इम्प्लाई करती है कि जो डेट है ना अपॉन टोटल फंड्स, मतलब डेट प्लस इक्विटी मिला के ये 27% है। अगर मान लो वो डेट इक्विटी दे देता आपको कि डेट इक्विटी रेशियो 27% है, तो फिर क्या मतलब निकल के आता है सर, फिर मतलब निकल के आता है कि डेट 27 है और इक्विटी 100 है। या मैं ऐसे कहूँ कि अगर फिर इस केस में डेट रेशियो क्या निकल के आती है, इस रेशियो में डेट 100 प्लस 27 होता, ये फ़र्क हो जाता है बेटा। डेट रेशियो मतलब कहती है कि डेट कितना है ओवरऑल फंड्स के, ओवरऑल फंड्स में डेट की परसेंटेज कितनी 27% है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली वेट आ गया आपका 27%। तो यहाँ पे जो डेट का वेट है, वेट ऑफ डेट वो आपका 27% निकल के आया है। और वेट ऑफ इक्विटी कितना आया है बेटा 100 माइनस 27, 73%, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो दे रही होती थी इसी क्वेश्चन के अंदर, तो गलती मत करना कभी भी। तो डेट इक्विटी रेशियो होती तो फिर आप ऐसे करते कि अपना 27 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 27, तो फिर आपका वेट ये निकल के आता है आपका डेट का 27 डिवाइडेड बाय 127, ये फ़र्क आ जाता है। हालांकि ये मैंने सिर्फ चर्चा आपसे सिर्फ ज्ञान के लिए की कि कल को कोई क्वेश्चन हल्का सा मॉडिफाई कर दे तो आपको दिक्कत ना आए। एक आधे क्वेश्चन आगे और आपको मिलेंगे जिनके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन के पेपर के समय ना थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में कहीं गलती मत कर देना कि डेट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो में फ़र्क होता है। एक बार मैंने पॉइंट आउट कर दी, आपको ये याद रहेगी। आगे चले जी सर जी। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी जी दे रखा है आपको 8%, बीटा दे दिया 0.1, रिस्क फ्री रेट दे दिया 8.7 और मार्केट रिटर्न भी आपको 10.3 दे दिया। तो क्या केपम इक्वेशन लग जाएगी आराम से सर? हाँ सर केपम इक्वेशन लग जाएगी। तो के ही निकाल दो फटाफट तेज़ी से, आओ जी आओ। तो के के लिए एक डब्बा बनाएंगे, तो जगह कम है माफ़ी देंगे। तो के ही आपका निकल के आ गया आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ आपको दिया हुआ है 8.7 प्लस 0.10 बीटा और 10.3 माइनस 8.7। तो ये कितना निकल के आ रहा है जी फटाफट? तो 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 प्लस 8.7, ये आपका 8.86% के निकल के आ रहा है जी। यस सर। इसके बाद उसने क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर बेसिस, पर बेसिस दे रखा है, मतलब पर बेसिस मतलब बेसिकली पर शेयर बेसिस है, ठीक है। इसलिए मैंने अर्निंग पर शेयर निकाला था ऊपर, क्योंकि नीचे वाला जो सारा डाटा आपको दे रखा है ना, वो सारा डाटा आपको पर बेसिस दे रखा है। दैट इज़ जो मतलब उसकी भावना निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि पर शेयर बेसिस आपको डाटा दे रखा है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आपको पर शेयर बेसिस दे रखी है, चेंज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है सर। यस सर।